हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। हम सभी को पता है कि जेटेट एग्ज़ाम जो है वो जुलाई में प्रस्तावित है। अतः हम लोग इस एग्ज़ाम की तैयारी ज़ोर शोर से कर रहे हैं। मेरा कोशिश यह है कि आपका अगले 15 से 20 दिनों के अंदर जितना भी सिलेबस है नागपुरी का, वो सिलेबस कम से कम पूरा कंप्लीट हम पढ़ा दें, ताकि उसके बाद हम लोग एमसीक्यू करेंगे। और जो कि एग्ज़ाम में जैसा प्रीवियस ईयर में पूछा गया है उस प्रकार है। अब 2015 में अगर जेटेट हुआ था तो उससे आज 11 साल के बाद का जो लेवल है वो बहुत चीज़ बदल चुका है। तो हम लोग उसी अनुसार अपना तैयारी भी करेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो और मेरा पढ़ाया हुआ चीज़ समझ में आ रहा है, आपको इसमें बेहतरीन कंटेंट देने का कोशिश हम कर रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम में जहाँ से इस थ्योरी से प्रश्न बन सकते हैं और इसी से फिर आगे चल के एमसीक्यू भी कराएंगे ताकि प्रैक्टिस भी चलता रहे। तो अगर ये पसंद आ रहा होगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कि ये आपके लिए कितना हेल्पफुल है। तो चलिए, नागपुरी लोकगीत हम लोग पढ़ रहे थे। ये एक वीडियो में कंप्लीट हो नहीं सकता है और वीडियो लंबा भी हो जाएगा। मेरा कोशिश रहता है कि 10 से 15 मिनट का वीडियो रहे, जो कि आपके लिए उतना वीडियो उतना लंबा जो है वो ड्यूरेशन आप आराम से देख सके। अब यही अगर हम 1 घंटा 1.5 घंटा का बना देंगे तो उसमें आप आधा देखिएगा, आधा छोड़ के भाग जाइएगा। तो इसलिए अच्छा है कि शॉर्ट में ही हम पार्ट बाय पार्ट करके कर दें। तो ये लोकगीत का दूसरा पार्ट है जो हम लोग देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग जन्म संस्कार से संबंधित गीत को देखे थे, जिसमें झंझाइन जो है वो गाया जाता है जन्म के अवसर पर। आज हम लोग देखेंगे विवाह संबंधी जो गीत होता है उसे। विवाह के अवसर पर आप देखे होंगे कि बहुत सारे गीत जो हैं वो गाए जाते हैं। बहुत सारे गीत गाए जाते हैं विवाह में, जैसे कि और बहुत सारे नृत्य भी खेले जाते हैं। तो यह नागपुरी जो क्षेत्र है वहाँ पर विवाह के अवसर पर मनोरंजन के लिए और मनोरंजक बनाने के लिए नागपुरी क्षेत्रों में बहुत सारे गीत गाए जाते हैं। और ये कौन गाता है, क्या पुरुष गाती हैं, स्त्रियाँ गाती हैं, ये सभी हम लोग इसमें समझेंगे कि कौन कौन से गीत गाए जाते हैं। विवाह संबंधी गीत क्या होता है। विवाह संस्कार जन्म संस्कार के बाद सबसे अधिक महत्वपूर्ण संस्कार है। विवाह संस्कार देखिएगा, विवाह के अवसर पर दूर दूर के जो रिश्तेदार हैं वो सब भी आने लगते हैं, क्योंकि जीवन का एक बहुत ही एक अलग पड़ाव में इंसान प्रवेश करता है, दूसरे जो पड़ाव है उसमें प्रवेश करता है। इसलिए कहा गया है कि जन्म के बाद यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण संस्कार है। यह आशा और उल्लास का सुखद अवसर माना जाता है। विवाह को क्या माना जाता है, आशा मतलब आगे चल करके जो उम्मीद है वो पॉजिटिव है। आगे चल के जो है वो बहुत ही जीवन और ज़्यादा अच्छा माना जाता है कि ऐसा होगा। और उल्लास यानी कि खुशियों का अवसर ये माना जाता है विवाह को। नागपुरी लोकगीत में बहुत अधिक गीत इसी संस्कार से संबंधित है। जन्म से भी ज़्यादा जो है वो विवाह संस्कार के अवसर पर गीत गाए जाते हैं नागपुरी में। विवाह के सभी संस्कारों के अवसर पर स्त्रियां ही गीत गाती हैं। अक्सर देखे होंगे पुरुष तो जो है वो अपने विवाह के और जो ऑर्गेनाइज है वो करने में व्यस्त रहते हैं, लेकिन स्त्रियां जो है समय समय पर उसमें कई गीत गाते हैं। वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न होने के 16 दिन पूर्व से ही युवतियां डमकच, झूमर, लहसुआ आदि गीत नृत्य का कार्यक्रम चलाती हैं। विवाह के अवसर पर जब जिस दिन विवाह खत्म हो उसे 16 दिन पहले, मतलब 16 दिनों से जो है युवतियां या महिलाएं जो हैं वो डमकच गीत है वो गाती हैं, झूमर है, लहसुआ है। इसमें डमकच और झूमर नृत्य के भी प्रकार होते हैं। तो यह नृत्य के भी प्रकार हैं और गीत के भी प्रकार हैं। और ये सभी गीत और नृत्य का कार्यक्रम जो है वो चलते रहता है। ठीक है। नागपुरी भाषी क्षेत्र में वैवाहिक कार्यक्रम की शुरुआत लड़का और लड़की को हल्दी लगाकर की जाती है। हल्दी लगाने से बोला जाता है कि शुभ चीज़ जो है वो स्टार्ट हो गया है। और इस समय सगुनैती बरी जो होता है वो पारा जाता है। कहा देखे ही होंगे, सगुनती बरी जो है वो पारा जाता है। तो लगा वो पारा जाता है। बरी बरी जान रहे हैं, उड़ीद का जो बनता है तो वो बनाया जाता है इसमें। ठीक है। और इस अवसर पर कन्या पक्ष की स्त्रियां बरी बनाती हुई गीत गाती हैं। कन्या पक्ष के साथ साथ लड़का पक्ष के तरफ भी बरी बनाने का प्रावधान जो है वो है। ठीक है। और इस दिन से जो है वो लगन जो होता है वो चढ़ जाना कहा जाता है। सगुनती बरी बनाने के बाद उपटन लगाया जाता है। उपटन मतलब हल्दी जो है वो पूरे शरीर में लगाया जाता है। और इस अवसर पर भी उपटन का लोकगीत जो है वो भी गाया जाता है। अगला हम लोग देखेंगे
यह विवाह संबंधी गीत हो गया। और विवाह के अवसर पर और बहुत सारे गीत जो हैं वो इस तरह के गाए जाते हैं। उनमें से एक है, पहले के समय में गवना होता था, तो गवना गीत जो भी है वह भी प्रचलित है। तो गवना गीत क्या होता है? नागपुरी भाषी क्षेत्र में गवना की प्रथा अलग से प्रायः नहीं के बराबर है। नागपुरी क्षेत्र में गवना जो है वो अलग से नहीं होता है, विवाह के समय ही गवना करा दिया जाता है। गवना संस्कार प्रायः विवाह के अवसर पर ही हो जाता है। बहुत ही छोटी उम्र में जब विवाह होता था, पहले के समय में क्या था, छोटे छोटे उम्र में ही बच्चों का विवाह, जो बाल विवाह है वह प्रचलित था, तो वह किया जाता था। और तब जो उम्र तो अभी लड़की का बहुत छोटा है, इसीलिए उस समय लड़की जो है शादी के बाद अपने ससुराल नहीं जाती थी, क्योंकि छोटा उम्र है तो उसको समझ में आएगा कि नहीं आएगा, ये सोच करके नहीं जाती थी और नहीं भेजा जाता था। और बाद में जब वह बड़ी हो जाती थी, 18 साल, 15 साल, 16 साल, 17 साल की, तब उसे ससुराल पक्ष वाले जो हैं वो लेने के लिए आते थे और तब लड़की का गवना कराया जाता था। ठीक है। गवना संस्कार जो होता है, यह संस्कार के अवसर पर सारी जितनी भी विधि होती है वह विवाह की विधि ही कराई जाती है। मतलब विवाह के अवसर पर जो भी नियम कानून है वह गवना के टाइम पर भी वही नियम चलता है। नागपुरी क्षेत्र के लोग जो हैं वो बहुत ही गरीब श्रेणी में आते हैं, गरीब होते थे और ऐसे अवसर पर दोबारा व्यय, मतलब कि दोबारा वो खर्च करने के लिए उनकी क्षमता नहीं होती है और इसलिए गवना की प्रथा जो है वो नागपुरी क्षेत्र में नहीं है। ठीक है। क्योंकि गवना जब होता है तो उस समय जितना भी, और शादी के समय जितना खर्चा हुआ, जो सबको खिलाए पिलाए, उसके बाद लड़की को सामान दे करके जो विदा किया जाता है, तो दोबारा से फिर वही चीज़ करना होता है। तो इसलिए जो गरीब लोग हैं वो बार बार इतना खर्चा कहाँ से कर पाएगा, तो इसलिए नागपुरी क्षेत्र में गवना की प्रथा नहीं के बराबर है। गवना के अवसर पर विवाह के ही गीत जो है वो गाए जाते हैं। गवना के अवसर पर कौन सा गीत गाया जाएगा? तो विवाह के समय जो गीत गाए जा रहे हैं वो गवना के अवसर पर ही होता है। नागपुरी में कुछ ऐसे गीत मिलते हैं जो सिर्फ स्त्रियों के द्वारा गाया जाता है। नागपुरी में क्या होता है, कुछ गीत ऐसे होते हैं जो स्त्रियों के द्वारा गाया जाता है। जैसे कौन कौन सा गीत है जो केवल स्त्रियां गाएंगी? जैसे सोहर गाना, झूमर, डमकच, अंगनी, विवाह, लोरी, ये सब जो गीत हैं वो केवल स्त्रियों के द्वारा ही गाए जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी गीत हैं जो कि पुरुषों के द्वारा गाया जाता है। जैसे कौन कौन सा गीत है? तो बोलेंगे पावस है, झूमर हो गया, खेमटा हो गया, लहसुआ होगा, उसके बाद फगुआ। यह झूमर जो है वो स्त्रियों के द्वारा भी खेला जाता है, लेकिन वो अलग टाइप का होता है, और ये पुरुषों का झूमर जो है वो अलग प्रकार का हो गया। ठीक है दोनों का नाम सेम, लेकिन उसके करने का जो विधि है, करने का जो तरीका है वो अलग है। तो झूमर हो गया, खेमटा हो गया, लहसुआ हो गया, पावस हो गया, फगुआ, उदासी और गोलवारी, ये सभी चीज़ें जो हैं वो क्या है, पुरुषों के द्वारा गाए जाने वाला गीत है। समझ गए? तो पुरुषों और स्त्रियों के द्वारा किए जाने वाले अंतर कौन कौन से हैं? तो ये इसमें से प्रश्न बन सकता है कि यह किसके द्वारा किया जाता है। तो सोहर, झूमर, डमकच, अंगनी, विवाह का गीत, लोरी, ये सभी स्त्रियों के द्वारा गाया जाता है। और पावस, फगुआ, उदासी, गोलवारी, लहसुआ, खेमटा, झूमर, ये सब पुरुषों के द्वारा गाया जाता है। हम लोग यह भी देखेंगे आगे आने वाले वीडियो में कि पावस किस अवसर पर होता है, फगुआ कब गाया जाता है। फगुआ तो जान ही रहे, होली के समय, चैत में। उसके बाद उदासी जो है वो कब गाया जाता है? फगुआ जो है वो होली के समय किया जाता है, चैत में नहीं। तो उदासी कब उदासी कब होता है, गोलवारी कब होता है, झूमर कब है, खेमटा कब गाया जाता है, लहसुआ किस अवसर पर होता है, पावस कब किया जाता है, किस मंथ में किया जाता है, ये सभी हम लोग डिटेल में समझेंगे। लेकिन हम यहाँ छोटा छोटा वीडियो बना करके आपको दे रहे हैं ताकि आप उसे आराम से देखें, आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाए। ठीक है। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि लाइक से एक प्रोत्साहन मिलता है कि हाँ वीडियो पसंद आ रहा है लोगों को। और अपने आसपास के सभी लोगों में शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। आने वाले समय में कुछ और लोकगीत के बारे में हम लोग देखेंगे, क्षेत्रीय गीत के बारे में देखेंगे। धन्यवाद।